नमस्कार, हम क्या हाल चाल। हम तो चलिए देखते हैं आज रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा हिल गया, 40,000 का है पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्लास 10th हिंदी का है और जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग समझ ही रहे होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का है, तो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट समझेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट हिंदी और 5 अंक पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और इसमें बताएंगे कि किस तरह बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, पूरा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है, तो चलिए, आपको जीवन परिचय शॉर्ट में लिखना नहीं है। ठीक है, लिखना नहीं है, क्यों अब हम बता रहे हैं। टाइम अगर नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे। अब आप ये थोड़ी है कि इसको पूरा करने के चक्कर में एक क्वेश्चन ही छोड़ दें। ठीक है, तो छोड़ने से अच्छा है थोड़ा सा लिखिए। ठीक है, सबको अटेंड करेंगे तो ज्यादा नंबर आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर लिखें और उसके बाद यहाँ जीवन परिचय डाल के उसके बाद ऐसे करके यहाँ पर इतना छाप दीजिएगा और बीच में अपना भी भर दीजिएगा। हम बहुत शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो आपको इतना विस्तार से लिखने की जरूरत है तो लिख सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है, तथा माता का नाम मनरूप देवी था। ठीक है, तो इनके पिता का नाम रवि सिंह और उनके माता का नाम मनरूप देवी था। ठीक है, इनके अल्प आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। ठीक है, तो मतलब इनके अल्प मतलब आधा आयु, इनके आधा आयु पर ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद इन्होंने पटना विश्वविद्यालय मतलब पिता के न होने के कारण ये अपनी ऐसे बना के लिख दीजिएगा कि इनके जीवन में बहुत है और इनका भारा टूट पड़ा है और इनको अब दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या पर उसी हालातों में लड़ते हुए इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और पारिवारिक कारणों के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ठीक है, और पिता का न होने के कारण ये सब इसमें बड़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना कॉमन वर्ड है, इतना आप याद रहेगा तो आप 1.5 पेज भर देंगे आराम से। ठीक है, अतः काम करने के लग गए। ठीक है, मतलब पैसे की प्रॉब्लम होने के कारण या अपने पढ़ाई को जारी ना रख सकें और काम पैसा कमाने के चक्कर में काम करने लग गए। ठीक है, इस तरह बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा। ठीक है, कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर काम किया। ठीक है, कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर काम किया। कुछ दिनों बाद बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए, मतलब चले गए। ठीक है, या तो रहने लगे, ठीक है, या संभालने लगे, जो भी। ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। ठीक है, उसके बाद ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हो गए। आप समझ रहे होंगे इनकी जिंदगी का संघर्ष। ठीक है, कुछ समय के बाद ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार ने इनके गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की। ठीक है, हिंदी के रूप में सेवा की। ठीक है, सलाहकार के रूप में, समझ रहे होंगे आप लोग कितनी बड़ी उपाधि ले ली है। ठीक है, और पिता का न रहने के कारण। ठीक है, और इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने पैसे से की। ठीक है, आप सब कुछ अपने ही मन से किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, कि आयु स्थान बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय कहाँ पर पड़ता है आप कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर रचनाएं भी देख लीजिए। आप लोग समझ रहे होंगे कि इतना लिखेंगे तो आपको 3 नंबर, इतना लिख देंगे तो 2 नंबर। तो इसको तो लिखना ही लिखना है, कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें थोड़ा कम बेसी चलेगा पर इसमें नहीं। ठीक है, रचनाएं कुछ इस टाइप से। संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार, काव्य संग्रह में कुरुक्षेत्र क्या है? महाकाव्य, रश्मि, उर्वशी। ठीक है, तो